सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को चेताते हुए बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सख्त लहजे में कहा कि ईडी बदमाशों की तरह काम नहीं कर सकता और उसे कानून के दायरे में ही रहना होगा। टिप्पणी केंद्रीय एजेंसी की ओर से जांचे गए मामलों में दोष सिद्धियों की कम दरों पर चिंता जताते हुए की गई। जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा, हम प्रवर्तन निदेशालय की छवि को लेकर भी चिंतित हैं। बता दें कि शीर्ष अदालत 2022 के उस फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी की शक्तियों को बरकरार रखा गया था। केंद्र और ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने समीक्षा याचिकाओं पर सवाल उठाया। उन्होंने कम दोष सिद्धि दर के लिए प्रभावशाली आरोपियों की टाल मटोल की रणनीति को जिम्मेदार ठहराया। राजू ने कहा, प्रभावशाली बदमाशों के पास बहुत साधन होते हैं। वे कार्यवाही को लंबा खींचने के लिए अलग अलग चरणों में आवेदन दायर करने के लिए वकीलों की फौज रखते हैं। मामले की जांच अधिकारी जांच के समय लगाने के बजाय किसी न किसी आवेदन के लिए अदालत के चक्कर लगाता रहता है। न्यायमूर्ति भुयान ने अपने एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज किए गए 5000 मामलों में से 10% से भी कम मामलों में दोष सिद्धि हुई है। न्यायमूर्ति भुयान ने कहा, आप बदमाश की तरह काम नहीं कर सकते, आपको कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। मैंने अपने एक फैसले में कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 5000 ECIR दर्ज की है, लेकिन दोष सिद्धि की दर 10% से भी कम है। इसलिए हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आप अपनी जांच में सुधार करें, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है। जज ने आगे कहा कि हमें ईडी की छवि की भी चिंता है और 5 से 6 साल की न्यायिक हिरासत के बाद अगर लोग बरी हो जाते हैं तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा। जस्टिस कांत ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान टाडा और पोटा अदालतों जैसे समर्पित अदालतें हैं। पीएमएलए अदालतें दिन प्रतिदिन की कार्यवाही कर सकती हैं जिससे मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके। उन्होंने कहा, हाँ, प्रभावशाली आरोपी अभी भी कई आवेदन दायर करेंगे, लेकिन इन आरोपियों और उनके वकीलों को पता होगा क्योंकि ये दिन प्रतिदिन की सुनवाई है, उसके आवेदन पर अगले ही दिन फैसला सुनाया जाएगा। अब उन पर कड़ी कार्रवाई करने का समय आ गया है। हम उनके प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। मैं एक मजिस्ट्रेट को जानता हूं जिससे एक दिन में 49 आवेदनों पर फैसला करना पड़ता है। उनमें से प्रत्येक पर 10 से 20 पेजों का आदेश पारित करना पड़ता है। ऐसा नहीं चल सकता। वहीं आपको बता दें कि राजू ने आगे कहा कि ईडी अक्षम हो रहा है क्योंकि प्रभावशाली आरोपी क्रिप्टो करेंसी और अन्य तरीके का कारोबार करने के अलावा केमैन द्वीप जैसे विभिन्न देशों में भाग जाते हैं और फिर जांच में बाधा डालते हैं। क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि सरकार को इसे विनियमित करने के बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि लोग विभिन्न ऐप और क्रिप्टो स्टॉक एक्सचेंज चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति माल्या बागची ने हाल ही में एक मामले में कहा था कि वे दिन दूर नहीं जब रिश्वत लेने वाले क्रिप्टो करेंसी में रिश्वत लेंगे जिसकी जांच करना एजेंसियों के लिए बेहद मुश्किल होगा। राजू ने पुनर्विचार याचिकाओं की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठा दिए और कहा कि ये 2022 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार के नाम पर अपील के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि पुनर्विचार के लिए आपको 2022 के फैसले में रिकॉर्ड के आधार पर साफ साफ गड़बड़ी का मामला बनाना होगा, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि स्पष्ट त्रुटि क्या है। अगर इन पुनर्विचारों को स्वीकार कर लिया जाता है तो ये 2022 के फैसलों को फिर से लिखने के समान होगा। राजू ने तर्क दिया कि पीएमएलए की संवैधानिक वैधता उनके पक्ष में है क्योंकि 2019 में रोजर मैथ्यू मामले में संविधान पीठ ने कानून की वैधता को बरकरार रखा था। राजू ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एक मौका लिया और उस प्रयास में असफल रहे। अब वे कह रहे हैं कि नहीं, वह गलत था और इसे दोबारा कर रहे हैं। पुनर्विचार एक छद्म अपील नहीं हो सकती। उन्हें सबसे पहले ये साबित करना होगा कि इन दोनों मुद्दों के संबंध में रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से एक त्रुटि है। रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए जिससे उजागर किया जाना चाहिए। पुनर्विचार के लिए पूछताछ नहीं की जा सकती। उन्हें पुनर्विचार के लिए असाधारण रूप से मजबूत मामला बनाना होगा। न्यायमूर्ति कांत ने गिरफ्तारी के दौरान ईडी की ओर से अपनाए गए कार्यप्रणाली और क्या आरोपियों को गिरफ्तारी के आधार पर कारण बताए गए थे के बारे में भी पूछताछ की। राजू ने कहा कि कानून के तहत ईडी पर आरोपियों को ECIR के एक प्रति देने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन बाद के फैसलों में अदालतों ने आरोपियों के साथ गिरफ्तारी के आधार और कारण साझा करने पर भी जोर दिया। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।